हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा के मॉडल सीरीज में बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के पेपर के बारे में। और मैं बार बार कहता हूं बच्चों को, ये पेपर जो आपको दिए जा रहे हैं ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें दिए गए सारे प्रश्न उतना ही आपके 2023 के यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। दूसरी बात बच्चों, मैं आपको फिर से एक बार कह देता हूं, ये पेपर आपके बोर्ड जो 2022 का पेपर हुआ था बोर्ड एग्जाम, उस पर आधारित है। ठीक है, अगर आपके पेपर में, क्योंकि इस बार उम्मीद की जा रही है कि आपके पेपर पैटर्न में थोड़ा सा कुछ बदलाव होगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी तो बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अभी आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं आया है। लेकिन ये पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए बच्चों, ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही पेपर आपके विद्यालय द्वारा आपको दिए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से हम इसको अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है, ये कक्षा 10 का पेपर है, और 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। विषय हिंदी। अब देखिए, यहां पर आपको ध्यान देना होगा, यहां पर आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और मैं आपको यहां पे साफ साफ बता दे रहा हूं कि जो प्रश्न यहां पे जैसे मैंने दिया है कि शुक्ल युग की 2 गद्य लेखों के नाम लिखिए, यहां पर जब आपको पेपर में मिलेंगे तो ऑप्शनल क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। यहां पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न इसलिए नहीं दिया गया है ताकि आपको थोड़ा सा टफ चीजें करने की आदत लग जाए। यानी कि यहाँ पे कैसे दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए शुक्ल युग के गद्य लेखों के नाम लिख दिए, तो वहाँ पे शुक्ल युग का एक गद्य लेख रहेगा और सब किसी और युग के रहेंगे, कहेगा इसमें से शुक्ल युग का गद्य लेख है कौन सा, तो आपको उसको छांटना रहेगा। क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2-2 करके यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ताकि आप इसको लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हो सकता है बच्चों कि यहाँ पर जितने भी आपको दिए गए हैं प्रश्न, इनमें से कम 3-4 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में सेम टू सेम मिल रहे होंगे। ठीक है, तो इनको ध्यान से करिएगा बच्चों। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का, शुक्ल युग के 2 गद्य लेखों के नाम लिखिए। गोदान के लेखक कौन है? शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है, समय विधि क्या है? देखिए बच्चों, एक प्रश्न में ये बहुविकल्पीय का ही प्रश्न है। अक्सर देखा गया है कि बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं उनमें एक प्रश्न युग के समय अंतराल से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और एक भक्ति, ठीक है, एक भक्ति काल के कृष्णाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों से संबंधित अक्सर देखा गया है कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए, रीतिकाल की 2 विशेषताओं को लिखिए। छायावादी के 2 कवियों का नाम लिखिए। किसी एक रीतिकाल के कवि का नाम भी लिखिए। ठीक है, तो ये रहे आपके छोटे छोटे से प्रश्न जो आपके हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित आते हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर चर्चा कर दी हिंदी गद्य साहित्य के संबंधित प्रश्नों की संख्या। और क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि इस बार 20 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आपको 10 नंबर के क्वेश्चन करवा दिए गद्य साहित्य के प्रश्न पर आधारित। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, सेम आपको भी ऐसा ही मिलेगा। पेपर में भी आप जाएंगे तो पेपर में भी सेम चीज़ें आपको इसी प्रकार से दिखाई देंगी। 2 यहाँ पर देखिए आपको गद्यांश रहेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपका, वो गद्यांशों पर आधारित रहेगा। 2 गद्यांश रहेंगे जिनमें से आपको कोई एक करना है, जो आपको याद है, जो आप अच्छे से पढ़े हैं, जिसका प्रश्न आप अच्छे से दे सकते हैं, आप उसका चयन कर सकते हैं। 2 गद्यांश दिए रहेंगे जिसमें से आपको कोई एक गद्यांश का प्रश्न उत्तर देना रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे देखिए। नेक्स्ट आगे की हम बात करते हैं। देखिए, वही गद्यांश वाला ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 जो अब आपका आएगा, सेम वही पैटर्न रहेगा। पहले गद्यांश था, अब पद्यांश से कोई 2 पद्यांश आपको दिए रहेंगे जिसमें से आपको कोई एक करना रहेगा। ध्यान दीजिए, कोई 2 दिया रहेगा जिसमें से आपको कोई एक करना रहेगा। इसमें आपको उस गद्यांश का संदर्भ, व्याख्या, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। साथ में काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट करना होगा। दोनों में से कोई एक का, जो आप पढ़े हुए हैं, जो आपको याद है, आप वो कर सकते हैं।
इतना करने के बाद बच्चों जैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं तो यहाँ पर आपको 3 जीवन परिचय लिखने होंगे कवि के और 3 लेखक के जीवन परिचय लिखने के लिए दिए होंगे। देख रहे हैं आप, नीचे कवि का दिया हुआ है, ऊपर लेखक का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के क में आपको लेखक का जीवन परिचय लिखने का मिलेंगे, जिसमें से 3 लेखक का नाम रहेंगे। उसमें से इन तीनों में से किसी एक पर जिसको आपका याद है, ठीक है, जिसे आपको जिनका जीवन परिचय याद है उनमें से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा, और साथ में बच्चों उनकी रचनाएं भी कोई लिखनी होगी, 2 रचनाएं, ठीक है, उनका जीवन परिचय और उनकी किसी 2 रचनाओं के नाम लिखने होंगे। जैसे यहाँ पर दे सकते हैं आप लोग, लेखक में दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से आप किसी भी एक का चयन कर सकते हैं अपने स्वेच्छापूर्ण। दूसरा देखेंगे तो कवियों का, किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए और उनकी 2 रचनाएं को लिखिए, 3 नंबर का होता है बच्चों। इसमें भी आप देख सकते हैं दिया हुआ है तुलसीदास, रसखान और महादेवी वर्मा पे हैं। आगे की ओर जैसे ही हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा सर संस्कृत। निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। नगरी बहुकाल याताय संचय, यह आपको दिया हुआ है संस्कृत में और इसको अनुवाद करना है आपको हिंदी में। ठीक इसी प्रकार आपको मिलेगा एक अथवा करके। एक देखिए, अभी आपने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा सर कि जैसे, माफ कीजिएगा एक सेकेंड, एक यहाँ पे है, चलिए देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जब काव्य की बात हो रही थी या गद्य की बात हो रही थी, तो काव्य में भी हमें 2 मिल रहे थे, किसी एक को हमें करना था, गद्य में भी हमें 2 मिल रहे थे, किसी एक को करना था। लेकिन जैसे ही आप संस्कृत पोर्शन में एंट्री करते हैं, हिंदी के संस्कृत पोर्शन में, तो वहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ सर हमें देखने को मिलेगा कि संस्कृत वाले पोर्शन में से एक गद्य रहेगा, ठीक है, और एक काव्य पर रहेगा, और हमें दोनों में से किसी एक को करना है, या तो गद्य वाला या तो काव्य वाला, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पर है, एक आपको यहाँ पर दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है, एक यहाँ पर आपको मिलेगा। अरे यार वो कहाँ चला गया, मैंने आपको दिखाया था, डिलीट हो गया क्या वो, एक सेकंड बच्चों, वो पेज कहाँ गया, नहीं वो लग रहा है बच्चों डिलीट हो गया। एक सेकंड का वैसे मिलूंगा बच्चों, मैं उसको फिर से ऐड कर लेता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे सर फिर हम लोग को देखने को मिलता है फिर देखिए यहाँ पर आपका खत्म होता है गद्य वाला, तो यहाँ से एक फिर स्टार्ट हो गया पद्य वाला, ठीक है। तो इन दोनों में से संस्कृत में आपको किसी एक का करना होगा, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने देखिए, ये एकदम निश्चित होता है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से पढ़े गए किसी एक श्लोक को लिखिए, 2 नंबर का होता है, और श्लोक वो हमें लिखने हैं जो हमारे इस पेपर में न पूछा गया, यानी कि यही लिखा हुआ है, यही लिख देंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। ऐसा श्लोक जो आपके पेपर में न दिया गया हो, ठीक है, उसके बारे में हमें लिखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जैसे ही आप बात करेंगे तो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। वीर के न पूजते वाराणसी कस, इनमें से किसी 2 प्रश्न के उत्तर आपको संस्कृत में देने होंगे। फिर देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, रस पर संबंधित प्रश्न, छंद पर संबंधित प्रश्न और अलंकार पर संबंधित प्रश्न, ये 6 नंबर के प्रश्न हर एक वर्ष आते हैं, उदाहरण सहित उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण लिखने होते हैं, ठीक है सर। नीचे देखिए, नीचे की अगर जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 से, तो निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। अब देखिए, हम लोग द्वारा यही माना जा रहा है कि जैसे ये सब जो प्रश्न आते थे, इनमें से आपको दे देगा बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में दे देगा। यहाँ पर बनाने के लिए बोला है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, बना बनाया दिया होगा, बस टिक करना होगा। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो समास विग्रह कीजिए, उस समास का नाम भी लिखिए। घ वाला, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप को लिखिए। ये सब आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में मिलेगा बच्चों। ठीक है, तत्सम रूप इसमें लिखना है, तो ये सब आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में मिलेगा इस बार। चलिए देखिए लास्ट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पारिवाची शब्द लिखिए। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, आप किसी 2 के लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संधि कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। निम्नलिखित शब्दों का तृतीय रूप लिखिए, तृतीय विभक्ति एक वचन में लिखिए। फल अथवा मधु, इनमें से किन्हीं 2 को आपको करने, मतलब एक अथवा करके दिया हो तो इनमें से किन्हीं एक को, इनमें से किन्हीं एक को। एक ही धातु लगाकर पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए, पठमी पठामी। ठीक है, इनमें से किसी आपको, इनमें से आपको करना है 2 नंबर का, ये आपको दिया हुआ है, इनमें से किसी एक को करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको 4 दिया हुआ है, इनमें से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है और फिर आ गया एक पर निबंध लिखना है, जिस विषय पर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए ये जो नेक्स्ट आता है खंड काव्य वाला, तो ये 3 नंबर का आता है। या तो उसका सर्ग लिखने को आएगा, या तो जो मेघनाथ है यानी कि उसका जो नायक है उसका चरित्र चित्रण लिखने को। तो ये हर जिला में अलग अलग होते हैं, तो इसको आप अपने ज़िले के अनुसार देख लेंगे कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है। ठीक है बच्चों, कौन सा खंड काव्य चलता है। तो ये था बच्चों आप लोगों के हिंदी का पेपर, मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और जो आपके पेपर जो ये दिया गया है, अगर ये पेपर आप कर लेते हैं तो इससे सरल पेपर ही आएगा आपका बोर्ड का, क्योंकि इसमें हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को लगभग न के बराबर लिया, न ही लिया है। ठीक है, ये प्रश्न हम चाह रहे थे बहुविकल्पीय प्रश्न रख लेते, लेकिन यहाँ पे रखने का मेन दायित्व ये है कि आप इनको लिखेंगे तो आपको याद होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो प्रश्न उधर मैंने आपको दिखाया वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न आ सकते हैं इस बार के आपके पेपर में। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, लेकिन अभी तक इतना ही। अगर आप नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सअप नंबर से भी मिल जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर चलती है बच्चों यूपी बोर्ड क्लास 10 और 12 के बच्चों की तैयारी बिल्कुल फ्री में। थैंक यू बच्चों।